हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो कल लास्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, और क्यों पढ़ते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये सब चीज़ आपको मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इससे आगे की प्रोसेस करते हैं। जैसे देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन में सभी चीज़ें आपको बताई थी और आज हम जो है पर्टिकुलर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज हमारा टॉपिक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, compounds having the same molecular formula, but different three-dimensional arrangement, of groups or atoms. Three-dimensional arrangement of atoms or groups, ठीक है, is called stereoisomerism. क्लियर हुआ? तो क्या सिंपल सा है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स एक्चुअली में, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्लियर है? तो ये है बच्चा आपका, देखो एक बार, क्वालिटी सही है, दिख रहा है ना साफ साफ? ओके, ठीक है, चेक करते रहना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये रहा आपका, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये जस्ट आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, तो या फिलहाल यहीं देख लीजिए। तो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा 2 टाइप्स होता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक। और इधर देखिए, एक होती है बच्चों हमारी, हाँ, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहां भी मैंने इसका ऐसे ही क्लासिफिकेशन करके आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों हमारी 2 टाइप्स होती है। और इसका नाम, एक होती है बच्चों हमारी कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड टाइप की होती है बच्चों हमारी कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है हमारी, कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये कैसे कैसे अराइज होती हैं ये देख लेते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज होती है ड्यू टू रोटेशन अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए एक बार, क्या होता है, जैसे एक मॉडल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये मॉलिक्यूल है,
अब ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला है। तो हमें क्या दिख रहा है कि इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है बच्चों, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जब रोटेशन पॉसिबल हो जाता है तो इसके डिफरेंट कन्फर्मर्स बनने शुरू हो जाते हैं। लाइक जैसे एक कन्फर्मर्स इसका ये है, और अगर मैं इसको क्या करूं, फ्रंट वाले को मैंने सेकंड वाले कार्बन को होल्ड किया हुआ है और फ्रंट वाले को मैं से रोटेट कर रहा हूं। क्लियर है, देखो आपको साफ दिख रहा होगा ना। तो रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट करने में क्या हो रहा है, देखिए अभी जो हमारी पहली फॉर्म थी वो ये थी। इसे क्या बोलते हैं बताइए, इसे बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। एटम के पीछे एटम्स रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको आफ्टर रोटेशन एक नई फॉर्म मिल जाती है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, फिलहाल आप इतना समझिए। तो ये सब कैसे हुआ, इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड में कैसे चेंज हुई, बिकॉज दोनों कार्बन्स के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या है, मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट लाइक दिस। क्लियर है, समझ में आया ना। तो ये क्या है हमारा, ड्यू टू रोटेशन पॉसिबल अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे अराइज होती है, ड्यू टू रोटेशन पॉसिबल ड्यू टू रोटेशन पॉसिबल अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करोगे और मॉलिक्यूल की नई नई फॉर्म्स अराइज होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और रिलेशंस क्या होगा उन दोनों के बीच में, वो क्या होंगे, एक दूसरे के कन्फर्मर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप होती है बच्चों हमारा कॉन्फिगरेशनल। कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल बच्चों रोटेशन से नहीं होती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आपको एक मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर में अगर चेंज करना हो तो आपको उसमें बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, आपने सिंपल रोटेशन किया सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, तो आपकी नई फॉर्म बन के आ गई, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ये आप इसको जब दूसरी फॉर्म में बनाओगे, कोई नई फॉर्म इससे बनाना चाहोगे, तो आपको बच्चों इसको रोटेशन करके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको बच्चों बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार लिख सकते हो, अराइजेस ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। क्लियर है। तो ये क्या है, जब तक आप बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते तब तक ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड। तो हमें आज स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं मैंने आपको ये बताया, और ये कितने टाइप के होते हैं और आपको मैंने ये बताया, ठीक है। अब बच्चे बात सुनिए, इन सब को पढ़ने से पहले, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, विद इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, उसका नाम है बच्चों रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो आज का हमारा मेन फोकस इसी टॉपिक पे रहेगा कि हम रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट को आज कवर करना चाहेंगे। देखिए कैसे, अब रिप्रेजेंटेशन का मीन्स 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को, है ना, मॉलिक्यूल हमारा 3 डायमेंशनल है और पढ़ रहे हैं हम किसमें, बोर्ड में, और आप पढ़ रहे हैं अपनी नोटबुक में, और ये कैसा है, ये 2 डायमेंशनल है ना। तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल बोर्ड या कॉपी में चेंज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बच्चों कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। टूल्स मतलब रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हो आप इनको। आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री में बेटा हमारे पास 4 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्लियर, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे बच्चों वेज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई इसको फ्लाइंग वेज भी लिखते हैं बुक वाले, फ्लाइंग वेज, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और सेकंड टाइप का जो हमारा होता है बच्चों, हम देख लेते हैं शॉहर्स। शॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, शॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। एंड देन थर्ड वन इज फिशर या न्यूमैन प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं,
न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। एंड देन फोर्थ वन इज कौन कौन से हो गए, शोहस हो गया, वेज हो गया, न्यूमैन हो गया, एंड फोर्थ वन इज ठीक है, तीन हो गए। फोर्थ वन इज न्यूमैन, शोहस, वेज, फिशर, फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 4 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, लिखने के लिए मेरे पास उसको कन्वर्ट करने के कुछ मेथड्स हैं, जो 4 मेथड्स हैं, जिनका नाम है वेज रिप्रेजेंटेशन या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, है ना। देन सेकंड वन इज शोहस रिप्रेजेंटेशन या शोहस फॉर्मूला, और थर्ड वन इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एंड देन फोर्थ वन इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है। तो अब हम इनको वन बाय वन सबको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहला आपको हेडिंग लगानी है वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन आज हमें पढ़ना है बच्चों, क्या है, वेज रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, तो फर्स्ट टाइप का जो है वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक। देखिए, तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो इसको करने के लिए इसको हम कैसे किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को किसी 2 डायमेंशनल बोर्ड या कॉपी में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं करके। जैसे सपोज बच्चों, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, एज यू नो, बिल्कुल ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है ना। अब मैं चाहता हूं मैं इसको इस 2 डायमेंशनल बोर्ड में रिप्रेजेंट करूं, और इससे आपको पता चलना चाहिए, जैसे आपको 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, देखिए ये मॉलिक्यूल मैं आपको 3 डायमेंशनली दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनली आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि सर ये और ये क्या है, एक दूसरे ऑपोजिट है, ये आपकी तरफ को निकला हुआ है और ये जो है यहां से मेरी तरफ को निकला हुआ है, और ये वाले जो 2 बॉन्ड्स हैं दोनों हमारे लिए कैसे है, फ्लैट है। क्लियर है। या इससे और बेहतरीन तरीके से समझना है तो देखिए मैं इसको इससे दिखाता हूं, ठीक है। ये सपोज मेरा कोई बोर्ड है, क्लियर। तो इससे मैंने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे करके रख देना है, लाइक ऐसे रखना है कि इसके कोई भी 2 बॉन्ड क्या होना चाहिए, ऑन द प्लेन के ऊपर आ जाना चाहिए, इन द प्लेन ऑफ पेपर होना चाहिए, या फिर आपका जो बोर्ड है जो उसमें होना चाहिए। और इसके अलावा ये वाला जो एटम है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान से सुनिए मेरी बात, 3 डायमेंशनली जब मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं ना बच्चों, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा आप और मैं, मीन्स व्यूअर, ठीक है। व्यूअर कौन हो, आप हो ना, मैं इसको शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो आप इसके लिए क्या हो, मेरे लिए व्यूअर हो, आप देखने वाले हो, है ना। और हमारे रिलेशन हमेशा जस्ट ऑपोजिट रहेंगे। कैसे ऑपोजिट, ये एटम आपके लिए क्या है, अबव द प्लेन है, प्लेन से बाहर निकला हुआ है ना, और ये वाला आपके लिए क्या है, बिलो द प्लेन। बट अगर आप मेरे टर्म्स में बात करते हो तो ये मेरे लिए जस्ट रिवर्स है, मेरे लिए ये वाला क्या है, अबव द प्लेन, मतलब मेरी तरफ को निकला हुआ है, एंड दिस वन इज बिलो द प्लेन, ठीक है। तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज ना होंगे, नहीं होंगे, बिकॉज मैं जब भी बोलूंगा, जब भी पढ़ाऊंगा, जब भी कुछ भी लिखवाऊंगा, तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाऊंगा, ना कि अपने, ठीक। मैं कहूंगा अबव द प्लेन है तो मींस आपका अबव द प्लेन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं अपने अबव द प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो क्या समझाया मैंने आपको, ये रहा आपका 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल, और इसको आपने क्या करना है, ऐसे किसी बोर्ड में ऐसे चिपका देना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखा आपने कि 2 एटम तो क्या है, 2 बॉन्ड्स क्या है, ऑन द प्लेन के ऊपर आ गए हैं, एक आपका क्या है, प्लेन से अबव चला गया है आपकी ओर, एंड सेकंड वन इज कहां चला गया, मेरे लिए आपके लिए बिलो द प्लेन चला गया, प्लेन के अंदर चला गया है। क्लियर हुआ है ना। लेकिन अब आप इसको जब इस 2 डायमेंशनल बोर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे, तो आप क्या इसको बता सकते हो कि कौन सा अबव है कौन सा बिलो, यस। ऐसा आप नहीं बना सकते ना। तो देखिए, जैसे आप CH4 को कैसे पढ़ते हैं अपने बोर्ड या कॉपी में, लाइक ऐसे कहते हो सर ये है, या फिर और इजी रहना है तो आप इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा दिया, ये 4 बॉन्ड का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। क्लियर है। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बॉन्ड आपका अबव है और कौन सा बॉन्ड बच्चों आपका बिलो द प्लेन चला गया है। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ रहे हैं, वेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए, तो वेज रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ठीक है। देखिए, वेज रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, हमारे पास 3 टाइप की लाइंस होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की लाइंस मतलब
देखिए ये रहा ये, ठीक। ये कोई कार्बन है और कार्बन की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो मैं आपको टेट्राहेड्रली बना के दिखाने वाला हूं। ये रहा आपका ये और ये, ठीक। और एक इसमें मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। इसे बच्चों बोलते हैं सॉलिड लाइन या सॉलिड वेज। एंड एक दिखाता हूं मैं आपको इस तरीके से, इसे बोलते हैं डैश लाइन, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं इसका। देखिए ये लाइंस क्या है, सॉलिड, या आप इसे कह सकते हो इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सॉलिड लाइन से इन द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर ऐसा बनाया है तो मतलब ये ऐसे फ्लैट प्लेन के ऊपर है ये लाइंस, ठीक है। और जो ये लाइंस है इसको बोलते हैं बच्चों सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं, सॉलिड वेज। और ये क्या दिखाता है बच्चों आपका, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब ध्यान से देखेंगे, ये एक्चुअली में जब दो लाइंस यहां होंगी तो ये तीसरा कहां होगा, ऐसे, और एक कहां होगा, ऐसे बोर्ड के बैक साइड। बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी होती है ना। ये देखो, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर मैं इन दो को ऐसे पकड़ रहा हूं, देखिए ये पकड़ लिया मैंने इन दोनों को, तो ये कहां है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ और ये ऐसे बोर्ड के पीछे गया है जब ये ऑन द प्लेन थे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मैं यहां पर करने वाला हूं। देखिए तो ये क्या है, मेरी सॉलिड वेज बोलते हैं। यार ये कहां क्या रिप्रेजेंट करती है, अबव द प्लेन, ये प्लेन से ऊपर निकलने की बात करती है, ठीक है। और जो दूसरा है इसको देख लीजिए, इसे बोलते हैं डैश लाइन, डैश लाइन, ठीक है। और ये क्या दिखाती है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। समझ में आया। तो तीन टाइप के रिप्रेजेंटेशंस मैं यहाँ पे अलग से बना भी देता हूँ। देखिए तीन टाइप के हमने यहाँ पे यूज किए हैं। एक हमने ऐसी लाइन यूज करी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सॉलिड लाइन। और एक क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑन द प्लेन, ठीक है। सॉलिड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, अभी मैंने लिखा था ऑन द प्लेन या इन द प्लेन, जो भी आपको लिखना है। और दूसरी टाइप की जो हमारी होती है बच्चों, वो हमारी ये है, यस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेज, ठीक है। सॉलिड वेज का मतलब क्या है, अबव द प्लेन या फिर टुवर्ड्स द व्यूअर। देखिए अबव द प्लेन का मतलब आपकी तरह निकला हुआ होगा, और आपकी तरह निकलना मतलब आपकी साइड का, तो टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द व्यूअर, मतलब व्यूअर मींस आप, ठीक है। और जो हमारा थर्ड टाइप का जो हमारा है, वो हमारा कैसी है, ऐसे डैश लाइन है, डैश लाइन, ठीक है। और डैश लाइन क्या दिखाती है बच्चों, ये टुवर्ड्स द व्यूअर था, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखाता है, अवे फ्रॉम द व्यूअर। क्लियर है। तो ये क्या दिखाता है बच्चों, अवे फ्रॉम द व्यूअर। समझ में आया। तो हमने क्या सीखा, वेज रिप्रेजेंटेशन में तीन टाइप की लाइंस होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कैसे मॉलिक्यूल को। इसमें एक होता है हमारी सॉलिड लाइन, जो क्या दिखाती है, ऑन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ पेपर, जो भी आपका मन करे, ठीक है। और दूसरा हमारी दिखाती है सॉलिड वेज। सॉलिड वेज का मतलब ऐसे बाहर को निकली हुई, ठीक है, डार्क वाली। ये क्या दिखाती है, ऐसे अबव द प्लेन, लाइक ऐसे, ठीक है। और जो डैश है वो ऐसे बोर्ड के बैक साइड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज, अबव द प्लेन, डैश लाइन या फिर बिलो द प्लेन, ठीक है। इसको बहुत सारी बुक्स में थिक लाइन भी लिखा रहता है, ठीक है। क्या है, थिक लाइंस है, ठीक है। दिख रही ना आपको थिक लाइंस, तो ये कभी बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा रहता है बच्चों। क्लियर हो गया। और डैश वाले को ब्रोकन वेज लिख देता है वो। चलिए तो ये हमारा, इसको आप बच्चों पैरेलल नोट्स भी बनाते चलेंगे, बिकॉज जब आप पढ़ोगे तो आपको इन सब की जरूरत पड़ेगी। नोट्स कैसे लाओगे अगर अभी बना नहीं पाओगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूं कैसे आप रिप्रेजेंट करने वाले हो। ओके, जैसे सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये रहा कार्बन, और इसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके लगा है H लगा है, Cl लगा है, Br लगा है और I लगा है, ठीक है। F लगा है, चलो F को नहीं लिया, उसको ले लेते हैं, F लगा है। ये कोई मॉलिक्यूल है, एक कार्बन है और उसमें चार क्या है, कोई एटम्स अटैच्ड है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है। क्लियर। और मैं आपको चाहता हूं कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है। देखिए आपको कुछ नहीं, ये ड्रॉ करना है सबसे पहला स्टेप,
ठीक है। और इसमें आपको 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री है तो 4 दिखा देने हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। इसे बोलते हैं डैश, इसे बोलते हैं सॉलिड लाइंस, और इसे क्या बोलते हैं डैश लाइन, ठीक है। इसे बोलते हैं सॉलिड लाइन, ठीक है। अब क्या है, दो कोई भी एटम्स ग्रुप्स दिखाने हैं आपको, रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे सपोज ये आपका कार्बन हो गया बच्चों, और यहाँ क्या है, सपोज हाइड्रोजन लगा दिया है, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया, और यहाँ पर मैंने F लगा दिया। क्लियर है। तो अगर मैं 3 डायमेंशनली आपसे बात करूं, 3 डायमेंशनली में आपसे पूछता हूं कि बताइए इसमें कौन से ग्रुप कहाँ है। यस, अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन कहाँ रहा होगा, तो आपको सर वो हाइड्रोजन क्या होगा, इन द प्लेन होगा, मतलब ऐसे बोर्ड के ऊपर लिखा होगा, आपने लिखा है आपने। Cl बिल्कुल सेम एज, एंड Br कैसा होगा बच्चों, Br आपका सॉलिड में रिप्रेजेंट कर रखा है ना, सॉलिड वेज में, तो Br इसको ऐसे बोर्ड से बाहर की ओर निकला होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर। और फ्लोरीन वो बोर्ड के इनसाइड होगा, अंदर की साइड होगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आया ना। जैसे मैं आपको इसको मॉडल के थ्रू दिखा के समझाता हूं एक बार। ये देखिए, ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए 4 के 4 एटम्स के हैं, अलग अलग है ना, ठीक हो गया। तो अब कैसे लिखना है, देखिए अब मैंने सपोज अगर मेरी रेड वाली बॉल जो है, अच्छा देखिए ये जो हाइड्रोजन, ये जो है ना व्हाइट वाली बॉल, और ये ब्लू वाली बॉल सपोज क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा है, Cl, ये ब्लू वाली बॉल Cl है। क्लियर है, ठीक हो गया। तो अब मुझे बताइए, तो ये ग्रीन वाली बॉल कौन सी होगी, ये, अच्छा ये बताइए ये अबव है या बिलो, आपके लिए ये क्या है बच्चा, ऐसे बाहर निकला हुआ है, आपकी साइड निकला हुआ है ना, तो ये अबव है, और रेड वाला क्या है आपके लिए, बिलो द प्लेन है। तो बताइए इसमें रेड वाला कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो डैश लाइन में दिखा रखा है। और ग्रीन वाला क्या होगा बच्चों, आपका Br होगा, और ये क्या है, दोनों ऑन द प्लेन होंगे। क्लियर है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप इनको ही रखें, आप इसको कैसे भी घुमा के पकड़ सकते हैं, लाइक ऐसे भी, जैसा आपका मन करे। आप किन्हीं दो को ऑन द प्लेन, इन द प्लेन रख सकते हो, और दो को अबव एंड बिलो द प्लेन रख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे हम इसको चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये ऑन द प्लेन आ गए हैं ना दो, तो आपको तीसरा क्या बनाना पड़ेगा, अबव, और चौथा क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, बिलो। आप इसमें ग्रुप्स चेंज भी कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो लगा लीजिए, Br, और यहाँ लगा दिया मैंने, सॉरी, फ्लोरीन। ये क्लियर है, समझ में आया ना। एक तरीका से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये और ये, ठीक है। जहां आपकी मन करे, जिस ग्रुप को आप लगाना चाहो आप वहां उसको लगा सकते हो, लाइक दिस, है ना। और एक रिप्रेजेंटेशन लास्ट बचा है, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक ये, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें यहाँ पर आपको Cl लगा दीजिए, यहाँ Br लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ I लगा दीजिए। देखिए, तो किसी मॉलिक्यूल को आप इतने टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड को कहीं को भी बना सकते हो, और अबव बिलो वाले को भी कहीं को भी बना सकते हो। क्लियर है ना। बस कंडीशन वही है कि एक अगर अबव होगा तो सेकेंडरी ऑटोमेटिकली बिलो द प्लेन चला जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं। बच्चों स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर आप ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक के, तो बिकॉज कॉम्पिटिटिव लेवल में तो बच्चों कोई क्वेश्चन ऑर्गेनिक में शायद ही ऐसा आता हो जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन ना हो, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली में। रिएजेंट के क्वेश्चंस देता है डायरेक्टली, है ना, इंटरमीडिएट कुछ भी दे सकता है, बट वो स्टीरियो के साथ पूछता है ना। तो आपको इसलिए मैंने अभी बाकी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जल्दी में इसके पैरेलल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक हम फिलहाल, पहले हम जो है 2 टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, और फिर इसको देखते हैं कहाँ तक हो सकते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, कुछ गेट के, नेट के, जैम के, है ना। तो सभी कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। चलिए, अच्छा तो देखिए, तो आपको समझ में आया, है ना। तो जैसे सपोज बच्चों ये रहा मेरा कार्बन, कार्बन में ग्रुप्स लगे हैं, एक लगा है इथाइल, एक लगा है CH3 मतलब मिथाइल, एक लगा है Cl, एक लगा है Br, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा बताइए ये। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले एक इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है ना, और इसमें आपको एक सॉलिड वेज और एक डैश लाइन, ठीक है।
ये आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है। अब आपका जो मन करे आप जिसमें लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने ET का मतलब इथाइल ग्रुप, तो ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ठीक है, इथाइल, और यहाँ लगा दिए Cl और यहाँ लगा दीजिए आप Br। क्लियर हुआ? तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये और ये क्या है, ये रहा आपका कार्बन, ये दो क्या है, ऑन द प्लेन है, ये क्या है, अबव द प्लेन है Cl, और Br क्या है बच्चों आपके लिए, बिलो द प्लेन है। क्लियर है? तो देखिए जैसे सपोज ये है मेरा कोई, ठीक है, तो इसमें मैंने लगा दिए ग्रुप्स, एक ये मैंने लगा दिया और एक ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप लगा दिया Cl और Br, ये CH3 हो गया। और जैसे ये है कार्बन, तो इसमें भी ऐसे हो सकता है ना, इसमें भी आप जो मन करे वो लगा लीजिए, जैसे CH3H लगा लीजिए, है ना। और सिमिलर आप इसमें भी दिखा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हो, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने H लगा लिया, यहाँ पर मैंने Cl लगा लिया। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करके जब आपको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना आएगा तो आप तभी इसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आपको उसको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ग्रुप अबव द प्लेन है, कौन सा ग्रुप बिलो द प्लेन है। इट्स क्लियर ना? ठीक है, चलिए इसको हटाऊं। ठीक है, इसको हटाते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग एक चीज और सीखते हैं। यस, क्या चीज सीखते हैं, देखिए जैसे सपोज ये मेरा कोई ग्रुप है, ठीक है, जैसे ये और ये और ये और ये, ठीक है, ये मैंने बना दिया कोई मॉलिक्यूल। अब सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, लाइक CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा बच्चों हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा Cl लगा है, यहाँ पर मेरा Br लगा है, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये CH3 और हाइड्रोजन कहाँ को है, ये ऑन द प्लेन है, ये कार्बन है, और ये क्या है इसका अबव द प्लेन, मतलब आपकी ओर निकला हुआ Cl है, और ये Br का है इसे बोर्ड के बैक साइड गया हुआ ब्रोमीन एटम है ना। अब अगर बाई चांस मैं चाहता हूं कि मेरे जो ग्रुप्स, ये हाइड्रोजन है ना, सपोज ध्यान से सुनिए, मैं चाह रहा हूं कि मेरा हाइड्रोजन है ये मुझे कहाँ मिल जाए, बिलो द प्लेन मिल जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो, लाइक देखिएगा प्लीज यहाँ पे, जैसे मैं चाह रहा हूं मेरा हाइड्रोजन यहां पर आ जाए, तो उसे कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है क्या, है ना, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड बच्चों रोटेशन पॉसिबल होता है लाइक दिस, ऐसे। देखिए मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रहा बच्चों मेरा मॉडल, है ना। सपोज ये मेरा हाइड्रोजन देखो ऑन द प्लेन है ना, अभी देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा तो मेरा हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ऑन द प्लेन आ गया, प्लेन के ऊपर आ गया है, ठीक है। ये अब देखिए ये रहा आपका मॉलिक्यूल, बताइए ये कौन सी, ये ब्लू वाली जो बॉल है ये क्या है, Cl और Br, बताइए कहाँ है, अबव बिलो, क्योंकि सर ये तो बिलो है, तो बिलो द प्लेन होगा तो कहाँ होगा, ये Br है, और ग्रीन वाली बॉल क्या है आपकी Cl है, और ये रेड वाली बॉल क्या है आपकी CH3, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन जो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है। क्लियर है, इतना समझ में आया? ओके चलिए अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे हाइड्रोजन जो है इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि हाइड्रोजन मुझे बिलो द प्लेन दिखे। तो हाइड्रोजन बिलो द प्लेन का मतलब इस हाइड्रोजन को मैं यहां लाना चाहता हूं, इस ब्लू वाली जगह लाना चाहता हूं। तो क्या करना है आपको, इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे पकड़ के इसको हटा दिया, ये ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस एटम को घुमाना है ना, जिसकी ओरिएंटेशन आपको चेंज करनी है, आप उसके ऑपोजिट वाले एटम को पकड़ लेंगे लाइक दिस, ठीक, और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए रोटेशन कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन ऑन द प्लेन, ग्रीन अबव द प्लेन, ब्लू बिलो द प्लेन, ठीक है। अगर मैं इसको बच्चों ऐसे घुमाता रोटेट करता हूं, लाइक ऐसे रोटेट कर देता हूं, ठीक है, तो आपने क्या देखा, इसमें सारे एटम्स इसको छोड़ के, जिसको मैंने होल्ड किया है, इसको छोड़ के बाकी जो 3 एटम या ग्रुप जो भी हैं उनकी पोजीशन आपस में क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक। पहले ये कुछ ऐसा था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ऐसे था, और बाद में मैंने इसको घुमा के लाइक ऐसा बना दिया है, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें क्या हुआ देखिए, हाइड्रोजन कहाँ आ गया आपका अबव, ठीक है, पहले हाइड्रोजन कहाँ था ऑन द प्लेन, कहाँ चला गया अबव, और ये ब्लू वाली बॉल कहाँ थी आपकी, मतलब Br कहाँ था बिलो द प्लेन, तो ये कहाँ गया ऑन द प्लेन, और जो अबव था वो कहाँ चला गया बच्चों, बिलो चला गया। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, ठीक है। देखो कैसे, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, लाइक देखिए ये था,
तो मैंने इसको ऐसे कॉन्स्टेंटली होल्ड कर लिया है ना, और इन तीनों को ऐसे घुमाया तो ये क्या हुआ, तीनों ने अपनी अपनी पोजीशन क्या कर दी, इंटरचेंज कर ली है। ठीक है, तो आपका जो बी आर था बिलो से कहाँ चला गया, अब ये देखिए ना, ये ऐसा था, अभी ये कहाँ है, बिलो। ठीक है, तो ये मैंने घुमा दिया था, तो ये पहले मैंने हाइड्रोजन को घुमाया, ये ऑन द प्लेन से था, इससे कहाँ चला गया, ये आ गया अब, और अब बिलो वाला चला गया प्लेन में, और प्लेन वाला चला गया अब में, और अब वाला कहाँ चला गया, बिलो में। ठीक हो गया, तो ये सब क्या हुआ, ऐसे करके आपस में घूम गए, इंटरचेंज कर गए हैं। ठीक है, तो कैसे, देखिए, तो हाइड्रोजन को मैंने इसको जब यहां से यहां घुमाया, अब वाला कहाँ चला गया, यस, अब वाला, ये देखिए, ये है आपका, ये अब है, जब मैंने इसे घुमाया तो अब वाला कहाँ चला गया बच्चों, बिलो। ठीक है, और बिलो वाला कहाँ चला गया, ऑन द प्लेन। तो अभी अब इसमें कौन है, सीएल, तो सीएल कहाँ चले जाएगा, बिलो। अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो लाइक देखिए, रोटेशन चेंज कर देता हूं मैं लाइक। ठीक है, तो सीएल कहाँ चला, अब कहाँ चलाएगा, बिलो, तो इसको आप हटा के यहां से यहां लगा दीजिए, बी आर, सॉरी यहां क्या लगा देंगे, सीएल, और ये यहां आ गया, और ये बिलो वाला कहाँ गया, ऑन द प्लेन, मतलब यहां आपका बी आर आ गया, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया आपका, अब द प्लेन लाइक दिस, ये चला गया, और यहां पर क्या है, CH3। समझ में आया। आप इसको और घुमाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रोटेट करिए इसको, अब इसको अब यहां से यहां पहुंचा दीजिए, इसको यहां से यहां, और इसको यहां से इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये देखिए सिंपल। ठीक, आप पहले इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और ये ठीक है, ये आपका CH3। चलिए बताइए, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, Cl के पास, Cl कहाँ जा रहा है, इधर, और Br कहाँ चला गया, इधर। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो क्या करना है, सिंपल है, आपको जिसको नहीं घुमाना है, जिसको रोटेट करना है, उसके अपोजिट वाले को आप होल्ड कर लीजिए। ठीक है, जैसे सपोज मेरा ये था, मैंने रेड वाले को होल्ड कर लिया, ये कहाँ था आपका, बिलो। जैसे ही मैंने इसे घुमाया तो ये कहाँ चला गया, बिलो वाला ऑन द प्लेन, प्लेन वाला अब, और अब वाला बिलो। ठीक है, तीनों ने अपनी पोजीशन को ऐसे करके चेंज कर लिया लाइक दिस। समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में क्या हो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट लाइक। ठीक है, समझ में आया ना। तो एक तरीका मैंने आपको बताया, इसे बच्चों बोलते हैं हम लोग वेज रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूल को, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल कॉपी या बोर्ड में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, पहला हमने मेथड इसमें देखा, इसका नाम क्या है, वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या है बच्चों, वेज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन अभी और हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ वेज पढ़ा है, और देन वेज के बाद हमारा आएगा बच्चों शोहर्स के बाद हमारा आएगा न्यूमैन के बाद हमारा आएगा बच्चों फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो 3 रिप्रेजेंटेशन और हैं, तो उसके लिए फिर हम नए वीडियो में मिलते हैं, अभी थोड़ा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 2 रिप्रेजेंटेशन को खत्म कर लेंगे, एंड देन लास्ट वाले को भी खत्म कर लेंगे। एंड देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका इंटर कन्वर्जन। मतलब वेज में मॉलिक्यूल दे रखा तो मैं उसे फिशर में कैसे लिखूं, फिशर में दे रखा तो मैं न्यूमैन कैसे बनाऊं, न्यूमैन दे रखा तो मैं शोहर्स में कैसे कन्वर्ट करूं, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, आपको बहुत बात तक हेल्प देगा। जब भी आप रिएक्शंस करेंगे तो आपको वहां पे पहले उनको एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करना पड़ता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए से यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।